हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक फ़िजिक्स। ये हमारा पॉलिटेक्निक फ़िजिक्स की पूरी लेक्चर सीरीज़ होने वाली है, जिसमें हम पॉलिटेक्निक फ़िजिक्स को पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम मेजरमेंट एंड यूनिट्स को पढ़ेंगे, मापन एवं इकाई को पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसके शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, फिजिक्स का जो सिलेबस है यूनिट 1 का वो देखेंगे, उसके बाद आगे का हम पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर्स होने वाले हैं इसमें फिजिक्स में बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर मैंने रखे हैं, जिससे आपको पूरे अच्छे से समझ में आए। लेक्चर पढ़ने से पहले आपने कॉपी और पेन लेके बैठना है, ताकि नोट्स बना सके आप। इसके लिए आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में, ताकि पूरा फिजिक्स आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये देखिए, ये है हमारा यूनिट 1 का सिलेबस, जिसमें हम मापन और हमें उपकरण पढ़ना है। इंजीनियरिंग और विज्ञान में मापन की आवश्यकता के बारे में जानेंगे, भौतिक मात्रा की इकाई के बारे में जानेंगे, मानक इकाई की आवश्यकता क्या होती है, इकाइयों की प्रणाली, उपकरणों की शुद्धता, माप में त्रुटियां तथा त्रुटियों का अनुमान, ये सब हम पढ़ने वाले यूनिट 1 में। और इसके साथ ही क्या पढ़ेंगे, उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, बेसिक मेजरमेंट उपकरण, जिसमें वर्नियर कैलिपर्स पढ़ना है, माइक्रो गेज पढ़ना है और स्क्रू गेज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इनकी रेंज और सटीकता के बारे में भी पता करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा मापन से। सबसे पहले ये फिजिक्स जो है वो विज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत आता है। तो विज्ञान क्या होता है, प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध अध्ययन करना एवं इससे जो प्राप्त ज्ञान है उसको हम विज्ञान कहते हैं। हमने क्या किया, प्राकृतिक घटनाओं की सुव्यवस्थित तरीके से एवं क्रमबद्ध एक के बाद एक क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उसको सबको देखकर कुछ उनसे ज्ञान अर्जित किया। उसी ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, और भौतिकी इसके अंतर्गत एक शाखा होती है, जिसमें प्रत्येक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है। इसके सफल व्याख्या करना किसके अंतर्गत आता है, भौतिकी के अंतर्गत आता है। मापन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, मापन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, हमारी जो ज्ञानेंद्रिया होती है केवल भौतिक राशियों का तुलनात्मक अध्ययन ही कर पाती है। हमारी जो ज्ञानेंद्रिया होती है वो क्या करती है, केवल तुलनात्मक अध्ययन ही कर पाती है। ज्ञानेंद्रियों से किसी राशि के परिमाण की सही सही जानकारी प्राप्त करना असंभव होता है, असंभव होता है। ठीक है, वह राशि जिसकी माप की जा सकती है भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, भौतिक राशि की परिभाषा भी हमने इसमें देख ली कि वह राशि जिसकी माप की जा सकती है वो भौतिक राशि, जिसकी माप नहीं कर सकते वो भौतिक राशि नहीं होती है। ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं अब। जैसे हमारी ज्ञानेंद्रिया जो हम देख के पता कर सकते हैं वो क्या है, जैसे दो लाइन है पास, एक ए लाइन है और एक बी लाइन है। दो लाइनें हैं हमारे पास, एक ए और एक बी। तो इसमें हम देख के ये पता कर सकते हैं कि ए लाइन छोटी है और बी लाइन बड़ी है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ए लाइन का परिमाण कितना है, मतलब ए लाइन कितनी लंबी है या बी लाइन कितनी लंबी है। ठीक है, हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि एक छोटी है और एक बड़ी है, ये हमारा तुलनात्मक अध्ययन हो गया। लेकिन हम परिमाण की जहाँ पर बात आती है तो हमारे ज्ञानेंद्रिया उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मापन के लिए इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम ज्ञानेंद्रियों से सीमित तुलनात्मक अध्ययन ही कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मापन। मापन क्या होता है, किसी भौतिक राशि का एक ज्ञात नियत मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। हमने जैसे 1 किलो का वाट है, तो 1 किलो का बाट जो है वो 1 किलो का बाट सब जगह फिक्स कर दिया। अब उसी से हम तुलना करते हैं, 1 किलो के 2 बाट रखेंगे 2 किलो, 1 किलो के 3 बाट रखेंगे 3 किलो, फिर बाद में उसको 2 किलो 5 किलो ऐसे बना दिया। ठीक है, जैसे हमें नापना है मान लो 10 किलो, तो हम क्या करेंगे, 5-5 किलो के 2 बाट रख देंगे, इससे हमें क्या मिल जाएगा, 10 किलो मिल जाएगा। अब डिजिटल वाले भी आ गए, उनमें भी सब में इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। क्या करते हैं हम, नियत निश्चित मानक राशि है उसी की तुलना कर रहे हैं। जैसे 5 मीटर कपड़ा नापना है, 1 मीटर का हमारे पास स्केल है, तो हम क्या करेंगे, उसको 5 बार नापेंगे। ठीक है, ये मापन हो गया। हमारा जो 1 मीटर का स्केल है वो हमारा क्या हो गया, एक ज्ञात नियत मानक राशि हो गई। क्या हो गई, एक ज्ञात नियत मानक राशि हो गई। ये शब्द को याद रखना है। ठीक है, अब मात्रक क्या होता है, मात्रक एक नियत राशि, नियत परिमाण की वह राशि जिसकी सहायता से उसी प्रकार के अन्य भौतिक राशियों का मापन किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया कि मीटर
से जैसे 5 मीटर नापना है तो मीटर का ही स्केल आपको लेना पड़ेगा ताकि आप 5 मीटर को नाप सके। केजी 20 केजी नापना है तो केजी का ही स्केल पैमाना लेना पड़ेगा जिससे आप 20 केजी को नाप सकते। ठीक है। अब दो प्रकार की हमारे पास राशियाँ होती है, क्वांटिटीज़ 2 टाइप्स की होती है, एक फंडामेंटल और एक डेरिवेटिव्स, एक मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि मतलब जो स्वतंत्र राशियाँ होती है उनको हम बोलेंगे मूल राशि। जो स्वतंत्र राशियाँ होती है एक दूसरे से उनको बोलते हैं मूल राशि। एग्जाम्पल के तौर पे लंबाई हमारी स्वतंत्र राशि है तो ये हो गई मूल राशि। द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा, ये सब हमारी मूल राशियाँ हो गई। और व्युत्पन्न राशियाँ क्या, जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब लंबाई भी मीटर में नापी जाती है और चौड़ाई भी मीटर में नापी जाती है, तो मीटर गुणा मीटर। मीटर लंबाई का मात्रक है और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, मतलब हमने क्षेत्रफल को किन पदों में व्यक्त किया है, हमने लंबाई के पदों में व्यक्त किया है। इसलिए व्युत्पन्न राशि हो गई हमारी क्षेत्रफल और मूल राशि हो गई लंबाई। ठीक है। इसी प्रकार आयतन भी हमारी व्युत्पन्न राशि होती है, घनत्व होती है और चाल होती है। ठीक है। ये सब हमारी व्युत्पन्न राशि हो गई। अब मात्रक की पद्धतियाँ हो गई। पहले क्या होता था, पहले सब देशों में अलग अलग मात्रक पद्धतियाँ अपनी अपनी चला करती थी। तो देखो 4 प्रकार की मुख्यतः मात्रक पद्धति होती है। पहला MKS पद्धति, इसको हम बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसमें मीटर किलोग्राम सेकेंड MKS, मीटर लंबाई का मात्रक है तो लंबाई को मीटर में नापा जाता है। K मतलब किलोग्राम, तो द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है। और S मतलब सेकंड, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में नापा जाता है, MKS पद्धति कहलाती है। CGS पद्धति क्या होती है, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता है, तो इसको हम बोलेंगे CGS पद्धति। CGS नाम से स्पष्ट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसमें MKS में मीटर किलोग्राम सेकेंड। FPS फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है। फुट मतलब लंबाई का मात्रक, पाउंड मतलब द्रव्यमान का, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। जैसे अभी भी केक लेने जाते हैं तो क्या होता है, केक लेने पाउंड का केक ही मिलता है। आप बोलेंगे कितने पाउंड का केक चाहिए, इतने पाउंड का केक, तो आप केक पाउंड में ला सकते हैं, वो द्रव्यमान होता है। पाउंड मतलब क्या, द्रव्यमान। ठीक है। पहले जब ब्रिटिश पद्धति, इसको हम ब्रिटिश भी बोलते हैं क्योंकि जब ब्रिटिश लोग रहते थे तो वो पाउंड और फुट और सेकंड में हमारा जो पद्धति होती थी वो इस प्रकार से होती थी। जैसे हम हाइट बताते हैं तो हाइट भी आज हमारी किस में बताते हैं, फुट में बताते हैं। तो ये ब्रिटिशों के काल में जो पद्धति चल रही थी उसी का हम थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं आज भी। और अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, अब क्या हुआ, सब देशों में अलग अलग मात्रक पद्धति होने से अलग अलग देशों में जो व्यापार की समस्याएं ये उत्पन्न होने लगी थी। तो सभी देशों ने मिलकर क्या किया, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बना दी जिसमें 7 मूल राशियाँ बनाई गई और 2 व्युत्पन्न राशियाँ बनाई गई, ताकि कोई व्यापार में कोई समस्या ना हो, मेजरमेंट में कोई समस्या ना हो। इसलिए हमने क्या बनाई है, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति बनाई है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति में 7 प्रकार की मूल राशियाँ होती है। वो कौन कौन सी है, पहला होता है लंबाई, इसका मात्रक होता है मीटर और ये है हमारा संकेत M, स्मॉल m से इसको संकेत करते हैं। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और kg, इसको हम संकेत करते हैं। समय का मात्रक होता है सेकंड और इसको S से दिखाते हैं। ताप का मात्रक होता है केल्विन, केल्विन को K से दिखाते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, इसको CD से दिखाते हैं। धारा का मात्रक है एम्पियर, इसको A से दिखाते हैं। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, इसको MOL से दिखाते हैं हम। ठीक है। 7 हमारी मूल राशियाँ थी हमारी। ठीक है। ताप जो है, ताप चार इसकी इकाइयाँ होती है। एक तो केल्विन हो गया, एक डिग्री सेल्सियस होता है, एक डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और एक डिग्री र्यूमर होता है। ठीक है। सेल्सियस हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट डॉक्टरी थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, और ये जो केल्विन है ये हम फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। ठीक है। ये हमारी 7 प्रकार की मूल राशियाँ थी, इनको याद रखना है। ठीक है। और लास्ट में हम पढ़ते हैं 2 प्रकार की जो पूरक मूल राशियाँ है, वो होती है कोण और एक होती है घन कोण। कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। कोण, रेडियन को RD से दिखाएंगे, स्टेरेडियन को SR से दिखाएंगे। देखो कोण क्या होता है, कोण इस प्रकार से होता है, ये कोण होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है। तो चाप बटे त्रिज्या होता है हमारा कोण। और ये घन कोण क्या होता है, घन कोण होता है जैसे एक बॉल है हमारे पास, बॉल में हमने एक
स्क्रू को अंदर फंसाया, स्क्रू को डालने से ये इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ जो कोण बनेगा उसको हम बोलते हैं घन कोण। घन का कोण उसको क्या बोलेंगे? घन कोण बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो ये आपका एक छोटा सा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये तरीका कैसा है पढ़ाने का, इसके बारे में लेक्चर आप कमेंट करिए। लेक्चर आपको समझ में आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।